नमस्कार, बहुत स्वागत है एसीएन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों की ओर। सारंगढ़ बिलायगढ़ जिले में भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। 12 साल विश्वास के विकास और जन कल्याण के अभियान के तहत भाजपा नेताओं ने सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। मुख्य वक्ता हर्षिता पांडे ने कहा कि मोदी सरकार ने सुशासन, विकास और जन कल्याण को नई दिशा दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताई। वहीं महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और मुद्रा योजना का भी उल्लेख किया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि आधारभूत संरचना, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और G20 की सफल अध्यक्षता से विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। साथ ही विश्वास जताया कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल करेगा। 12 साल को लेकर पूरे प्रदेश में मोदी सरकार की एक विशेष, चाहे हम उसको कहें कि उत्साह का माहौल है। एक महिला मोर्चा जो है वो कहीं आनंद के कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, युवा मोर्चा सेवा के कार्यक्रम कर रहे हैं, किसान मोर्चा अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये जो 12 वर्ष हैं, ये मोदी सरकार की, यदि हम 12 वर्ष की बात करते हैं तो ये विश्वास की एक ऐसी स्वर्णिम यात्रा की चर्चा करने के लिए हम सब आए हैं, जो हमें 12 वर्ष पूरा करने के लिए तो प्रोत्साहित करता ही है कि 12 वर्ष पूरे हुए सरकार के, लेकिन साथ ही एक जो कीर्तिमान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कार्यकाल को लेकर कि 4399 दिन का उनका कार्यकाल पूर्ण हुआ निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार, ये भी हम सबके लिए एक प्रेरणा का विषय है। क्योंकि पिछले 12 वर्षों में देश की जनता ने बार बार ये साबित कर दिया कि यदि राष्ट्रहित में निर्णय लिए जाते हैं और जब सरकार केवल शासन के लिए नहीं बल्कि सेवा को इसका माध्यम बनाती है, तो जनता भी उसके साथ खड़ी होती है, भरोसे और विश्वास को व्यक्त करती है। और यही कारण है कि जब हम प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को और उनकी 12 वर्ष की यात्रा को देखते हैं, तो भारत की जनता और नेतृत्वकर्ता के बीच जो एक अटूट विश्वास का जो संबंध है, ये अपने आप में अनोखा है। देखिए, लोकतंत्र है, बहुत पुराना लोकतंत्र है। हम अमृत महोत्सव मना चुके हैं और हम अग्रसर हो रहे हैं 100 वर्ष पूर्ण करने के लिए। देश की आज़ादी के बाद कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, बहुत से नेतृत्वकर्ता आए और गए, लेकिन मोदी जी को लेकर जो एक कहते हैं कि इस पार्टी का राज रहा, इस कालखंड इस नेता का रहा, इस पार्टी का रहा, तो उन सबसे ऊपर उठ के ऐसे बहुत से हम लोगों ने अवसर भी देखे हैं जब उनके जो प्रतिद्वंदी भी हैं वो कहीं ना कहीं अपने दल से मतभेद करके मन से उनके साथ खड़े हो जाते हैं बहुत सारे विषयों पे। तो ये हमको कहीं ना कहीं प्रेरित करता है कि देश की दिशा और दशा दोनों बदलने में उनकी भूमिका, ये जो विश्वास जनता और नेतृत्वकर्ता सरकार के बीच है, ये किसी प्रचार से नहीं बना है, बल्कि ये बना है उन निर्णयों से जो राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर नीति बनाने, जनता के सीधे संवाद के साथ कठिन से कठिन समय पर लिए गए। बहुत से कठोर निर्णय उन्होंने लिए, जो लगता नहीं था कि कभी कोई व्यक्ति जो लोकतंत्र में चुनाव लड़के आएगा वो ऐसे निर्णय लेगा जिसका रिपरकेशन शायद सत्ता से जाना भी हो सकता है। लेकिन राष्ट्र हित सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, इसको लेकर मोदी जी ने भारत के युवाओं के भरोसे की बात करें, महिलाओं के विश्वास की बात करें, भागीदारी और राष्ट्र निर्माण में इन दोनों को लेकर चलना और साथ ही किसानों का आत्मविश्वास बढ़ाना, ये तमाम चीजें जो हैं वो इनको अलग करती हैं। और शायद यही कारण है कि एक समय हमारे जो अन्य राजनीतिक दल हमको 2 सीट वाला जो है राजनीतिक दल बताते थे, वो 2 लोकसभा सीटों से आज एनडीए देश के लगभग 22 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जनता की सेवा कर रहा है। ये सिर्फ एक राजनीतिक विस्तार नहीं है, हमको ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ कोई राजनीतिक विस्तार नहीं है कि हम जो है
वो राजनीति का विस्तार कर ले रहे हैं और राज्यों की संख्या बढ़ी है, बल्कि लोगों में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में जो एक अटूट विश्वास है, ये उसका द्योतक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।